जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करेंगे जो बहुत सारे ऐसे आदमी हैं, व्यक्ति हैं जो बोल देते हैं, जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी का भक्ति करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने बहुतों दिन से पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत समय से उनका भजन में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, चर्चा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, हमें कोई मैंने क्या कहता अनुकूल फल नहीं मिल रहा है, हमें कोई अनुभूति नहीं हो रही है, हमें कोई चेतना नहीं जग रहा है। इस तरह का क्वेश्चन करने वाले पर भक्त पर हमें थोड़ी सी माने क्या कहता है अंतर चेतना से लगता है जो ये कहीं ना कहीं हनुमान जी पर अविश्वास कर रहे हैं। ऐसा माने अंदर से एक आवाज आती है, लेकिन भाई बस उनको हम कह नहीं पाते हैं, सुन लेते हैं। लेकिन मैं अपने चैनल के द्वारा आज इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। अंत तक सुनिएगा वीडियो को, इस प्रसंग को, कि जो ऐसे व्यक्ति को जो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हनुमान जी पर क्यों अविश्वास नहीं करना चाहिए, इसका मैं एक आपको क्या कहता है उल्लेख करूंगा इन बातों पर। तो ध्यान से वीडियो को अंत तक सुनिएगा, और पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखिएगा, क्योंकि प्रभु श्री राम का नाम लिखने मात्र से हाथ पवित्र होता है, और लिख करके आंख देखता है तो आंख पवित्र हो जाता है, और आंख से देख करके यदि वाणी द्वारा हम जय श्री राम बोलते हैं तो मुख पवित्र हो जाता है, और मुख के बाण से निकला हुआ वाणी को कान सुनता है तो कान पवित्र हो जाता है। तो जल्दी से जय श्री राम भाइयों अवश्य लिखिएगा। भाइयों, कहने का मतलब ये है, जो लोग कहते हैं हम भी हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, उनका भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, व्रत करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, हमारे प्रतिकूल के अनुसार फल नहीं मिला है, हमारे इच्छाएं के अनुसार फल नहीं मिलते, हनुमान जी देते हैं और न ही मिलते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि यदि भक्त को अपने मन के मनवांछित फल देने लगे तो सारे व्यक्ति हमको लगता है जो भगवान का ही पूजा पाठ में लग जाएंगे, भोजन पानी सब छोड़ देंगे और भगवान की भक्ति में लग जाएंगे, तो फिर सृष्टि का जो निर्माण किए हैं प्रभु वो कैसे चलेगा? इसके लिए आपको एक और बातें हैं, जो भगवान की भक्ति करने वाले, ठीक है सारा काम करते हुए भी आप यदि भगवान का भक्ति कर रहे हैं तो आप महान हैं, क्योंकि सब काम करते हुए यदि आप 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट भी निकाल करके प्रभु का चिंतन कर लेते हैं तो आप महान हैं। कहिए क्यों? क्योंकि ऐसे भक्त पर भगवान बहुत जल्द खुश होते हैं, जो यह सारा जिम्मेवारी करते हुए भी हमें भूलता नहीं है, हमारी चिंतन करता है, हमारी पूजा जरूर करता है। आपको एहसास नहीं होगा जो आप पे खुश होते हैं या नाराज हैं, लेकिन आप पे खुश जरूर होते हैं। प्रभु आपके तरफ एक न एक रोज अवश्य आपके ऊपर दया करेंगे, प्रभु बहुत दयालु होते हैं। तो भाइयों, कहने का मतलब यह है, जो एक बात बताइए, हम किसी मुनि महात्मा का उठा करके देखें जो भगवत प्राप्ति किए हैं। एग्जाम्पल एक गोस्वामी तुलसीदास जी ले लीजिए। भाइयों, उनका जीवनी पढ़िए, जो कितने अपने जिंदगी के को क्या कहता है भगवान पर समर्पित कर दिए, कितना उनको प्रताड़ित किया गया, कितना भटकना पड़ा, तब जाकर के श्री हनुमान जी उनको दर्शन दिया। हालांकि उनके कथा में आते थे, लेकिन उनको पता नहीं चलने देते थे। राम कथा में गोस्वामी तुलसीदास जी के राम कथा में हनुमान जी आते थे, लेकिन उनको पता नहीं चलने देते थे। वो तो धन्यवाद उस प्रेत का जो गोस्वामी तुलसीदास जी को क्या कहता हनुमान जी से मिलवाए और बोल दिए, जो वह आते हैं सबसे पहले आपकी राम कथा में आते हैं, सबसे अंतिम में जाते हैं, आप देख लीजिएगा। तो हनुमान तुलसीदास जी तो बुड़बक थे नहीं, वो समझ गए, जो सबसे पहले आया और जो सबसे लास्ट में जाने लगे तो उनको पकड़ लिए, जो यही हनुमान जी हैं। तो कहने का मतलब है, जब उनको राम कथा में आते हुए पता नहीं चलने देते थे, तो क्या पता आपके पूजा पाठ में हनुमान जी, या आप कहीं भजन कीर्तन में जाते हैं तो आपके साथ भजन कीर्तन करके राम राम करके हनुमान जी चले जाते हो, आपको पता न हो।
आप उसे पहचानिएगा उसको, उनको पहचानना कठिन है, वह आँख नहीं है। और हम लोग माने अनुभवी नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है जो हम हनुमान जी को क्या कहते हैं जो पहचान लें। तो इसलिए कभी भी श्री हनुमान जी पर अविश्वास न करें, उनकी भक्ति पर अविश्वास न करें, अपने भजन पे अविश्वास न करें, उन पर से श्रद्धा न हटाएं, उन पर से विश्वास न हटाएं और उनके प्रति ये मत कहें जो प्रभु श्री हनुमान जी हमें प्रतिकूल फल नहीं देते हैं, समय से पहले और भाग्य से पूर्व भाइयों किसी को नहीं वो दिए हैं और न देंगे। ये चीज को नोट कर लीजिए। जब आपका पूरी तरह पापों का क्षय हो जाएगा तो हनुमान जी एक न एक रोज आपको दर्शन भी दे सकते हैं। कलयुग में ही कितनों अपने मुनि महात्मा को दर्शन भी दिए हैं, साक्षात बजरंगबली, साक्षात हनुमान जी कितने मुनि महात्मा को दर्शन दिए हैं जो उस तरह से पूजे हैं, श्रद्धा विश्वास समर्पण से जो उनको पूजते हैं उनको अवश्य वो दर्शन भी देते हैं। नहीं दर्शन देते हैं तो आपके किसी न किसी रूप में वो काम करके चले जाते हैं। आपको अनुभव होगा जब आपका काम होने लगेगा, जो कठिन काम है वो सरल बन जाता है। किनकी कृपा से? श्री हनुमान जी की कृपा से। तो भाइयों, कहने का मतलब है जो हमें जिनको पूजते हैं इतनी जल्द हम करते क्या है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पूजा कर लेते हैं, इसी में हम उन पे नाराज होने लगते हैं। भाइयों, कलयुग में तुलसीदास जी की जीवनी को पढ़िए, जो कितने समय को भगवान में लगाए, कितने समय जिद्दी बनिएगा। कहते हैं जो जिद्दी होता है वही जीतता है। आप यदि भगवान को पाने के लिए जिद्दी बनिएगा तो भगवान को पाना कलयुग में आसान है, क्योंकि कलयुग में ही कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में आप नाम से भी उनका जो है भवसागर पार हो जाइएगा, लेकिन यदि उनसे भगवत प्राप्ति करना है, प्रभु को पाना है, तो उनकी भजन कीर्तन पर कभी असंतोष नहीं करना है, प्रगाढ़ प्रेम कीजिए। कहते हैं ना, एक तरफा प्रेम किससे कीजिए? श्री हनुमान जी से, प्रभु श्री राम से। राम राम आ गया, एक तरफा प्रेम करते रहिए। देखिए कुछ ही दिनों में, बहुत ही कम दिनों में, मैंने कलयुग में जो है प्रभु की कृपा होने लगती है, बरसने लगती है। जब वो बरसने लगती है तो समझिए कि वर्षा आपके यहाँ होने लगती है। तो भाइयों, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह का प्रसंग सुनने के लिए, श्री हनुमान जी का प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखें, जिससे प्रभु श्री राम आप लोगों का मंगल करे। श्री हनुमान जी कष्ट हरे और सभी सुनने वाले का श्री राम प्रभु कल्याण करे। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।